गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सर्कल। सर्कल है क्या? Circle is the collection of all those points which are equidistant from a particular point. ये कोई पॉइंट गिवन है, इससे इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ये कोई पॉइंट है, इससे ये सभी पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, यानी इन सबकी डिस्टेंस इससे इक्वल है, तो ये सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ही हमारा सर्कल कहलाता है। यानी ये हो गया हमारा सर्कल। ओके, जिस पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस थे, इक्वल डिस्टेंस पे थे, उसे हम सेंटर कहते हैं। सबसे पहले सर्कल। Circle is the collection of all those points which are equidistant from a particular point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। यानी सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये ऐसे करके ये पूरे इनफाइनाइट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, और जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। तो व्हाट इज सेंटर? द पॉइंट which is equidistance from every point on circle। सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे इक्विडिस्टेंस यानी उनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसी को सेंटर कहते हैं। यानी हम इसे सेंटर कह सकते हैं। क्लियर है? ये दो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने पे, देखिए ये तो डिस्टेंस सेम है, ये सब इक्विडिस्टेंस है, किसी भी सर्कल में सेंटर और सर्कल के किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। यानी सेंटर और सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा उनके बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। तो व्हाट इज रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन center and any point on circle। अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट हो चुका है। एक सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। सेंटर वही पर्टिकुलर पॉइंट जो सर्कल के सभी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है, उसे हम सेंटर कहते हैं। रेडियस, सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस। ये रेडियस है।
टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट इट। नाउ कॉर्ड, सर्कल पे किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कॉर्ड कहते हैं। यानी अगर ये सर्कल है, सर्कल पे अभी मैंने बताया इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे कॉर्ड कहते हैं। कहीं से कुछ भी मिला सकते हैं, इस पॉइंट से आप ये पॉइंट मिला दीजिए, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं। यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। क्लियर? अब नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने हो सकते हैं? रेडियस तो मैंने आपको बताया इनफाइनाइट होते हैं, वैसे ही कॉर्ड कितने हो सकते हैं? कॉर्ड भी इनफाइनाइट होंगे क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है और उनको मिलाने वाले लाइन को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो किसी भी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। कॉर्ड्स ऐसे भी जा सकती है, कॉर्ड्स ऐसे भी जा सकती है। तो कुल मिला के नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो कॉर्ड की डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्लियर? अब कॉर्ड के कुछ स्पेशल टाइप के कॉर्ड हो सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सेंटर है। किसी भी सर्कल में जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जाएंगे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी। जैसे ये कॉर्ड है, इससे जैसे नीचे आए बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ बढ़ गई। जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएंगे लेंथ बढ़ती जाएगी और जो कॉर्ड सेंटर से होके जाएगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। फिर से सेंटर के नीचे आएंगे तो कॉर्ड की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर। तो अब हम डायमीटर के बारे में लिख लेते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। Diameter is the longest chord of circle. किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। क्लियर? अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो कॉर्ड है सेंटर से सर्कल को यहां मिला रही है और फिर यहां सेंटर से सर्कल को मिला रही है। यानी सेंटर से सर्कल तक यहां मिल रहा है और सेंटर से सर्कल तक यहां मिल रहा है। और अभी हमने इससे पहले देखा था सेंटर से लेकर सर्कल के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते थे। इट मींस ये आपका एक रेडियस है और इधर भी एक रेडियस है। यानी एक डायमीटर में दो रेडियस हुए, यानी रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो हम कह सकते हैं डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, या रेडियस का डबल ही हमारा डायमीटर होता है। हम यहां लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यानी हमारा डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्लियर? अभी तक हमने देखा था कि किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड है, डायमीटर कितने होंगे? देखिए सेंटर से ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। यानी किसी भी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। क्लियर है?
कॉर्ड भी इनफाइनाइट होती है, रेडियस भी इनफाइनाइट, डायमीटर भी इनफाइनाइट, और ये भी याद रखिएगा डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आई होप इतना मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और इसमें देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा सेगमेंट। किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड होता है सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये कॉर्ड है, सर्कल को दो सेगमेंट में बांट दिया। एक सेगमेंट ये हुआ छोटा वाला, और एक हो गया ये। किसी भी सर्कल की जो कॉर्ड होती है उसे दो सेगमेंट में बांटती है, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो वी कैन राइट chord of circle divides circle in segment। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्क। हम देखते हैं आर्क क्या होता है। किसी सर्कल पे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं। अगर हम सर्कल पे कोई भी डिस्टेंस ले लें, जैसे ये ए है और ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं आर्क ए बी। आर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ए और बी इस सर्कल को दो आर्क में बांटते हैं। एक माइनर आर्क है ए बी, यहां से यहां तक, ये छोटा वाला है, और दूसरा यहां से यहां तक, इसे कहते हैं मेजर आर्क। यानी किसी सर्कल पे कोई एक छोटी सी लेंथ ले ले तो वो आर्क हो जाएगा। आर्क दो तरह की होती है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। इसमें कंफ्यूजन होता है कि इस आर्क को हम पढ़े कैसे। अब इसे हम ए बी आर्क माइनर समझें या मेजर। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम अपने कंफर्टेबल के लिए कोई एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, इसका नाम हमने एक्स रख दिया। अब एक चीज क्लियर है, अगर हम ए एक्स बी पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? माइनर आर्क ए एक्स बी। यानी माइनर आर्क क्या होगा? ए एक्स बी। ए एक्स बी क्या हो गया हमारा? माइनर आर्क। और यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं y, और हो जाएगा ए वाई बी हमारा एक मेजर आर्क। ठीक? तो जब भी आर्क पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो हम क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट ले सकते हैं। अब आर्क की डिफिनेशन क्या होती है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का ही पार्ट है कोई एक छोटा सा। या दूसरी चीज हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट ऑन सर्कल, उसको हम आर्क कहते हैं। आर्क सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बात कर लेते हैं सेकेंड और सेक्टर। दो चीजें बच गई हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड की। अगर कोई भी लाइन सर्कल को ऐसे क्रॉस कर जाती है तो उसे हम सेकंड कहते हैं। एनी लाइन पासिंग द सर्कल इज कॉल्ड सेकंड। एनी लाइन passing the circle is called secant. Now sector क्या होता है? किसी भी सर्कल में आर्क और दो रेडियस जो रीजन बाउंड करते हैं उस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। यानी ये आपका पूरा सेक्टर है, ये पूरा रीजन आपका सेक्टर है। यानी दो रेडियस और आर्क से जो रीजन बाउंड होता है उसी को हम सेक्टर कहते हैं। यहां भी दो सेक्टर हुए, एक ये हो गया, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, और ये हो गया मेजर। अब ध्यान से देखिए, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है और एक आर्क ये है, ये भी तो वही है। तो दो रेडियस